रोज एक कयामत टूटती है। और मेरे भाई, लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें एतबार है, एतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनैद बगदादी, सूफिया के सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे एतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता लस्तुन्ना कहदम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत अफसा बैठी थी, जनाबे सौदा बैठी थी, इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कह दे जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से अभी आए, ओ भाई नाबीना, दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी नाबीना आंखों से नजर नहीं आता, हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता, ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत अफसा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो, बीबियों बोल के बताइए, बीबियों, सारे बोलिए बीबियों, अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियों। मेरे नबी ने जुमला कहा बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक ज़ौजा बोली हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीबे पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना, वो एक मर्द आया है, वो एक सियाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है, खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे अगर मेरे रसूल पाक अपनी अज़वाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे एतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर, तू कहता है मुझे एतबार है। जनाब जुनैद बगदादी मजीद बोले, आप फरमाने लगे अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो और बीच में कुरान पाक पढ़ा हुआ हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी जिन्होंने मौला अली शेर खुदा की सोबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीबी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ऊंट को जिंदा फरमा दे। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी हैं और मना करने वाले इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कि ये राबिया बसरी हैं और मना करने वाले सैयदुर रुसल हैं, खबरदार फिर भी इजाजत नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोले, हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नेक आदमी किसी नेक औरत के साथ बेपर्दा हो, नेक आदमी, वो पीर गुनाहगार नहीं जिसके पास बीबियां जाती हैं, वो गुनाहगार नहीं, वो तो मुजरम है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो पापी है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो दीन का डाकू है, डाकू, वो तो फासिक है, वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला है, वो तो उसको तो घसीटा जाएगा कयामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है वो खामद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है वो भाई किधर होता है जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है? मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सरवर कौन मका सयाह लामका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो, तो एक में बैठ सकते हैं? आला हज़रत ने फरमाया अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए,
तो अपने खामद के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन उसको तनाई करने की इजाजत किसी को भी इजाजत है, वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। बड़ी खुली बात कर रहा हूं। मेरे हबीब पाक से पूछा, हुजूर अगर मर्द औरत ने एक हो फिर भी तन्हा नहीं बैठ सकते? मेरे महबूब ने फरमाया, अगर जकरिया के बेटे याहया हो और ईसा की वालदा मरियम हो तो फिर भी मैं उन्हें तन्हा रहने की इजाजत नहीं देता, फिर भी उन्हें तन्हा रहने की मैं इजाजत नहीं देता, फिर भी इजाजत नहीं है। जब मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाबंदी लगा दी, जब बात हजरत हसन बसरी और राबिया बसरी की आ गई, जब बात जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम की आ गई, जब यहां तक बात पहुंच गई तो फिर तू मॉडर्न है, फिर तू ज्यादा एतबार वाला है कि तेरी बेटी यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ जाती है, फिर तूने कहां से वो उसके अंदर नूर भर दिया है कि तेरी बेटी अकेली घूमती है, फिर कहां तूने ये बात समझ लिया है कि तेरी बच्ची जहां मर्जी तन्हा रहती है, फिर तू कहां से वो कुव्वत लाया? ये तालीम है? इकबाल ने कहा, यार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरिया शराब इसियां, इसे भी देखो गरी के इसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? और इकबाल कहने लगे, तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, इसलिए कि जो शाख नाजुक पे बनेगा आशियाना वो ना पायदार होगा। मेरे भाई, हम लोग पहले हाथ में आग का अंगारा देते हैं, फिर कहते हैं बेटे तूने जलना नहीं। हम पहले उसको सारी सहूलियात देते हैं, फिर कहते हैं तूने बिगड़ना नहीं। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीबी बन सवर के बाजार जाए, मेरी तरफ देखे, आंखें खोल के देखे, ये हदीस आपने सुनानी है। इंशाल्लाह बोलिए, सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बोल के इंशाल्लाह कहिए, आपको सवाब होगा। सुनाएंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बन सवर के बाजार जाए, अब तो खैर बीबियां बुरका पहन के जाती, बुरके पे भी कढ़ाई की है, बुरके पे भी काम कराया, बुरके पे जो काम और नक्श निगारी हुई है वो 10,000 की है। बुरका पर्दे के लिए पहना था, दिखाने के लिए। ये कैसा बुरका है कि उसने बुरका भी पहना हुआ है और बुरका भी उसने फैशन वाला पहन लिया है? ये किस तरह का? इस तो पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ गई। ये कैसा पर्दा है कि जो पर्दे को पर्दे की जरूरत है? बुरका तो इसलिए होता है कि मुझे देखे कोई ना, और इसने तो पहना ही इसलिए कि जरा लोग देखें तो सही मैंने कितना कीमती पहना है। इस हिजाब को हिजाब की जरूरत पड़ गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिला जरूरत औरत को इजाजत है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, औरत को इजाजत है, जरूरत पड़ जाए, घर में सौदा सलफ ना आता हो तो लेने चली जाए, औरत को इजाजत है। अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के पास गवाही देने जाए, औरत को इजाजत है हज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए, औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए औरतों की जरूरत पड़ गई तो हजरत फातिमा और जनाब आयशा की सुन्नत अदा करे, जिहाद को जाए। लेकिन अगर औरत मौज करने जाए और रोज कहे वो देखे ना फलां पार्क में थे, आप तो कभी गए ही नहीं, फलां जगह थे, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं, फलां मेरी सरगोदे वाली बहन का खामन तो रोज लेके जाता है, आपने तो कभी तवज्जो ही नहीं फरमाई। रोज पैगाम देती रहे। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीबी बन सवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया, जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बन सवर के जाए। और आगे सुन ले, मेरे हबीब ने फरमाया, अगर उसका खामद राजी हो उसके बन सवर के बाजार जाने पे, आप नाराज हो जाएं, अल्लाह करे इस बात पे हो ही जाए, और अल्लाह करे बदल जाए निजाम, जो खामद खुद मेकअप करा के तैयार करा के पार्टी में लेकर के जाए, जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो मोटरसाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए, और जो खुद कहे तू चली जाना, जा तू शादी भी तू देखा, फला काम भी तू करा, मैं आजाद हूं। मेरे हबीब ने फरमाया, जिसकी बीवी बन सवर के जाए, जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चेलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बन सवर के निकले वो राजी हो, वो खुश हो। बाद ऐसे मना करते हैं
नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बन सवर के निकल रही है और खामद राजी है, वो कहता है हाँ हाँ हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है। हाँ तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ियां अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है, कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले हैं, अब्बा जी फुला शादी पे, बेटी फुला घर में और बीवी फुला घर चली गई, हमारे ताल्लुकात ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत बन सवर के जाए, खामद राजी हो, वो जितने कदम उठाएगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तामीर करेगी। फरमाया उसके खामद के लिए उतने मकान दोज़ख में तैयार हो गए, वो जलाया जाएगा, वो तपाया जाएगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। और मैंने शायद आपको दर्जनों बार हदीस सुनाई हो, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बीबी एक होगी पर 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा, अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा तो वो भी दोज़ख में जाएगा, शौहर ने पर्दा नहीं कराया तो वो भी जहन्नम में जाएगा। वो बेटा जो कहता था ना ना 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, तो अम्मा ने घर के अंदर शोर डाल दिया, मजबूर किया, खामन को लेकर के दिया। उस बेटे से पूछा जाएगा तू सारी जिद्दें अम्मा से मनवाता था, ये तूने क्यों नहीं कहा पर्दा कर ले? और अब तो बीबी जरा 40 साल की होती है तो कहती है मेरी खैर है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी खैर है, रोटियां सारी खाती हूँ, बाकी सारे कामों में जवानों की तरह हूं, पर्दा नहीं मैंने करना, मेरी खैर है। फलाना तो मेरे बेटे की तरह। जुल्म की हद है, जुल्म की हद। कजन एक दूसरे से हाथ मिलाते, कजन, वो किस मुसीबत का नाम है? कहते ये भाई है, ओ भाई ये भाई होता तो इससे निकाह नाजायज होता। अब चूंकि अल्लाह ने इसके साथ निकाह को हराम रखा है तो ये तुम्हारा भाई हो सकता? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर निजसुलैन है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो बादों का नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से थूक निकले तो नापाक होती है। सुवर निजसुलैन है, पूरा नापाक, खुश्क भी हो तो नापाक है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया एक सुवर हो वो पहले ही नापाक, और दूसरा फिर वो सुवर गंद में लिपटा हुआ हो, गलाजत उस सुवर को लगी हुई हो। फरमाया एक तो सुवर जो निजसुलैन है और फिर वो गंद में लिपट जाए, गलाजत में भर जाए, उसके पूरे वजूद को गंदगी लग जाए। फरमाया वो सुवर गंदगी और गलाजत में लिपटा हुआ तेरे जिस्म से लग जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा है। किस कदर तफसील दी, कहां से बात शुरू की और कहां मेरे नबी ने सिखाई। कजन हाथ मिला रही है, कजन के साथ बाजार जाया जा रहा है, कजन के साथ फला काम हो रहा है, कजन को चचा का बेटा भाई होता है, अगर ये सगा भाई होता तो इसके साथ निकाह नाजायज होता। खुदारा आ जाओ, लौट आओ, वापस पलटो दीन की तरफ, लौटो, इस तबाही से निकलो। ये जो आग है, ये जो बेसुकूनी है, ये जो तमाशा है, ये लाखों कमाने के बावजूद जो बेबरकती है, ये बड़ी बड़ी फौजों के बावजूद जो रोज मैयतें उठती हैं, ये जो रोज जनाजे पड़े जाते हैं, ये जो रोज बेटियां बेवा होती हैं, ये जो रोज माओ के सुहाग लुटते हैं, ये हमारी नाफरमानियां हैं। हम दीन के मामले में हम लोगों ने नरमी शुरू कर दी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने लगे हैं। मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ शर्मगाह का नहीं होता, हुजूर ने फरमाया आंखें भी जानी होती हैं, कान भी जानी होते हैं, जुबान भी जानी होती है। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर जुबान कैसे जानी होती है? फरमाया जो नमाज के बावजूद गंद बोलता है, गलीज गुफ्तगू करता है, वो जुबान का जानी है। और फरमाया जो रोज गंद देखता है, वो जितनी मर्जी तजते पड़े, वो आंख का जानी है। और जो गंदी बातों में लज्जत महसूस करके सुनता है, वो जितना मर्जी रोज उठ के मस्जिद में झाड़ू दे, वो कानों का जानी है। मेरे नबी ने फरमाया आंख का जिना भी छोड़ दो, कान का जिना भी, बोलिए कान का जिना भी, जुबान का जिना भी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल उठाइए, एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद व सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में दिल लगेगा। जाके अपनी नजर को पाक कर, वादा है तेरी जुबान पे दुरूद सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब
दीन में उसी तरह फर्ज है, जिस तरह नमाज फर्ज, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, साहिब अहकामुल कुरान ने लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा ना हुई हो। फरमाया वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो। फरमाया वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है। तो हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं।
तो बीबी साहब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी, चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा, दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं, पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई, आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गईं। मेरे भाई, हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीबी घर से निकलती है, शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोज़ी करता है। औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है, अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं, उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं। 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है। और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं, उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो काली चुंगल में फंस के, जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है, और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। बहनों, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रहे हो हम जदीद हो गई, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे, आओ मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया, जिस बीबी में 4 खूबियां हो, कितनी हो जी? ये आपने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारी घर की मस्तूरात में, ऊंचा आमीन कहिए, सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो। तीसरा फरमाया, उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो। चौथा फरमाया, पर्दे की पाबंद हो। फरमाया, जैसे ही वो मरती है, अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब, बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माएँ बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब भी जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद? आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है,
वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली उल मुर्तज़ा